सभी नए दोस्तों का स्वागत है। मेरा नाम राधा है। मेरे पति सऊदी अरब में रहते थे, इसीलिए मैं हमेशा उनकी संगति के लिए बेताब रहती थी। मैं सारी रात वीडियो देखती रहती थी। मेरी इच्छाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें कैसे पूरा करूं। फिर मेरा ध्यान देवर की तरफ गया। मेरा देवर बहुत ही खूबसूरत और जवान लड़का था। उसकी उम्र 18 साल थी, लेकिन वह दिखने में 22 साल का लगता था। जिम जाने की वजह से उसने अपनी बॉडी को बहुत मजबूत बना रखा था। मैंने सोचा कि अगर पति नहीं है तो क्यों ना उससे काम चला लूं। आखिर मेरी भी कोई जरूरतें थीं। मेरे भी बहुत सारे अरमान थे जो पति के ना होने की वजह से पूरे नहीं हो रहे थे। हर रात मैं बेचैनियों में गुजारती थी, लेकिन अब सब कुछ मेरे से बाहर हो गया था। इसीलिए मैंने देवर से जरूरतें पूरी करने का फैसला कर लिया। मैं देवर को बहाने बहाने से अपने कमरे में बुलाती। एक दिन मैं अत्यंत खूबसूरत कपड़े पहनकर अपने कमरे में बैठ गई और देवर को अंदर बुलाया। मुझे देखकर वह मुस्कुराने लगा और कहने लगा, भाभी, आप मुझसे खुलकर कहें, आपको मुझसे क्या काम है? जो काम आप मुझसे करवाना चाहती हैं, मैं भी वह काम करने को बहुत बेताब हूं। उसकी ये बातें सुनकर मुझे बहुत हैरानी और खुशी हुई कि मैं भी कितनी बेवकूफ हूं कि मैं अपने देवर को समझ ही ना सकी कि जो मैं चाहती हूं वह भी वही चाहता है। मैंने कहा, चलो फिर ठीक है, फौरन से दरवाजा बंद करके आ जाओ। मेरे देवर ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और जल्दी से किसी शेर की तरह झपट पड़ा और सारी रात पूरी ताकत के साथ। मेरी शादी को बस 1 महीना ही गुजरा था कि मेरे पति सऊदी अरब जाने के लिए तैयार हो गए। बहुत रोकने के बावजूद भी मैं अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। अभी तो मेरे कोई सपने भी पूरे नहीं हुए थे और ना ही मैंने अपने पति की संगति को ठीक से महसूस किया था। मेरी शादी 28 साल की उम्र में हुई थी। हालांकि मुझे शादी की इच्छा छोटी उम्र में ही होने लगी थी, क्योंकि मेरा शुमार उन लड़कियों में होता था जो कम उम्र में ही गैर अनैतिक किस्म की वीडियो देखने की आदी हो जाती थी। स्कूल कॉलेज में लड़कियां मजाक में एक दूसरे को ऐसी वीडियो दिखाती थीं, लेकिन ऐसी वीडियो देखने के बाद मेरे लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था। इसीलिए मेरी शादी की इच्छा बढ़ने लगी। मैं इतनी खूबसूरत नहीं थी, इसीलिए जो भी मेरा रिश्ता देखने आता वह नापसंद करके चला जाता, जिसकी वजह से मेरा दिल टूट जाता। जितनी ज्यादा मेरे दिल में शादी की इच्छा बढ़ती जा रही थी, उतनी ही ज्यादा मेरी शादी लेट हो रही थी। खैर, काफी देर रिश्ते ढूंढने के बाद मेरा रिश्ता मिल ही गया। मैंने फौरन हाँ कर दी। लड़के वालों को शादी की जल्दी थी और मुझे तो वैसे ही जल्दी थी, इसलिए मेरी शादी 1 महीने के अंदर अंदर हो गई। मुझे तो शादी की जल्दी थी ही, लेकिन लड़के को किस बात की जल्दी थी, इस बात का मुझे नहीं पता था। अपने पति को पाकर मैं बहुत खुश थी, लेकिन मेरी यह खुशी अस्थायी साबित हुई। शादी के कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि मेरा पति सऊदी अरब में नौकरी करता है। मेरा पति सऊदी अरब में कपड़े सिलाई करता था, इसीलिए उसे ज्यादा छुट्टियां नहीं मिली थी। जब मुझे पता चला कि 1 महीने बाद ही वह दोबारा सऊदी चला जाएगा, तो यह सुनकर मैं परेशानी का शिकार हो गई। मैंने फौरन रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि यह क्या बात हुई? अगर आपको सऊदी में ही रहना है तो शादी क्यों की? मेरे पति कहने लगे, मेरे बहन भाई अभी छोटे हैं। जब तक मेरा कोई भाई पढ़ लिख कर अपना कारोबार शुरू नहीं कर लेता, तब तक घर का मुझे ही चलाना है। घर के बहुत सारे खर्चे हैं जिन्हें मुझे ही पूरा करना है। यहाँ पर रहकर मैं दरियों का काम करता था, लेकिन लोग यहाँ पर इतने पैसे नहीं देते और घर का गुजारा अच्छी तरह से नहीं हो पाता, इसीलिए मैं चला गया। वह कहने लगा कि मैं सऊदी में इतना कमा लेता हूं कि घर में कभी तंगी नहीं हुई। मैंने कहा, आप ऐसा करें कि आप मुझे भी अपने साथ ले जाएं। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, इतना आसान नहीं है। मेरा वहां पर निजी मकान थोड़ी है, वहां पर किराया बहुत ज्यादा है। हम 10 लोग एक कमरे में रहते हैं, तब जाकर हमारा गुजारा होता है। फिर वह मुझसे कहने लगा कि मैं साल बाद छुट्टी आता हूं, और वह भी बस महीने के लिए। यह सुनकर मेरा दिल खट्टा पड़ गया। मुझे अपनी शादी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। पहले तो मेरी शादी साल बाद ही हो रही थी, सादगी से हुई। जिस तरह के सपने मैंने देख रखे थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन मैंने सब्र कर लिया। ऊपर से मेरा पति गंभीर किस्म का बंदा था।
ना ही उसने मेरी कभी खुलकर तारीफ की थी, ना ही मुझसे अपनी बेचैनियों का इजहार किया। मैं इस पर भी सब्र का घूंट पी गई, लेकिन साल में बस 30 दिन अपने पति की संगति में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मेरे पति ने शादी अपने घर वालों की वजह से की थी, ताकि वह घर के काम करवा सके। मेरे रोने और नाराज होने पर भी मेरे पति को कोई असर ना हुआ और वह सऊदी अरब चला गया। मैं फिर से वहीं तन्हा की तन्हा रह गई। रात भर मुझे नींद नहीं आती थी। पति के साथ बीते दिन याद आने लगे। सारा दिन गुजर जाता, लेकिन कोई संपर्क नहीं होता था। रात को बस 5 से 10 मिनट ही वह वीडियो कॉल करता और उसमें भी वह अपने घर वालों के बारे में पूछता। मैं उससे बहुत प्यार भरी बातें करने को बोलती। मैं उससे प्यार भरी बातें करना चाहती थी, लेकिन वह मुझसे ऐसी कोई भी बात नहीं करता था। मेरी सास भी मुझसे मतलब से ही बात करती थी, वरना सारा दिन मैं घर के काम करती रहती थी। हाँ, अलबत्ता मेरा छोटा देवर मुझसे बातचीत करता रहता था। अक्सर मेरी सास रात को जल्दी सो जाती थी। फिर मैं और मेरा देवर घर में अकेले ही होते थे। अक्सर रात को खाना भी साथ ही खाते थे। मेरा देवर बहुत चालाक लड़का था। सारी रात वह मुझे अपनी यूनिवर्सिटी के किस्से सुनाता, लेकिन मुझे उसकी बातों में भी दिलचस्पी नहीं थी। फिर मैं रात को मोबाइल पर इंग्लिश मूवी देखने लगी, जिसे देखते देखते मैं सो गई। सुबह उठी तो मेरे जहन में वह सारे सीन चल रहे थे जो गुजरी रात को मैंने मूवी में देखे थे। फिर मैंने किचन का कुछ काम किया और दोपहर के लिए खाना तैयार कर लिया। काम के दौरान भी वही सीन मेरे दिमाग में चल रहे थे। मैं किचन में ही बैठ गई और मेरा दिल किया मैं वही सीन दोबारा लगाकर देखूं। मैं हर चीज से बेखौफ होकर वही सीन लगाकर देख रही थी। फिर अचानक मुझे ऐसे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने पलटकर देखा तो मेरा देवर पीछे खड़ा था और जो वीडियो मैं देख रही थी वह भी देख चुका था। मैं उसे देखते ही घबरा गई। वह भी सीधा हो गया और कहने लगा, भाभी खाना तैयार हो गया है तो जल्दी से रोटी भी बना दें। मैंने कहा, हाँ बस बनाने ही लगी थी। मैंने फौरन से मोबाइल बंद कर दिया और रोटियां बनाने लगी। लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि मेरे देवर का रवैया मुझसे बदलने लगा था। पहले वह मेरे कमरे में नहीं आता था, लेकिन फिर मेरे कमरे में रोज रोज आने लगा। एक दिन कहने लगा कि शाम की चाय आपके कमरे में ही पी लेते हैं। आजकल सर्दी बढ़ गई है, लाउंज में ठंड लगती है। सर्दियों में भी मेरी सास की आदत थी कि वह ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी और खाना भी वहीं पर खाती थी। मैं सास को खाना देकर आई तो मैंने अपने कमरे में देखा कि मेरा देवर मेरा मोबाइल चेक कर रहा था। उसने मेरी सारी गूगल हिस्ट्री देख ली थी। मैं किस तरह की वीडियो देखा करती थी, उसने सब कुछ देख लिया था। मुझे उसकी यह हरकत अच्छी नहीं लगी थी। आखिर वह होता कौन था, मेरा मोबाइल चेक करने वाला। मैंने चाय का कप बेड पर रखा और अपना मोबाइल पकड़कर साइड पर रख दिया। चाय पीते हुए मेरा देवर कहने लगा, भाभी आपको किस तरह की मूवीज अच्छी लगती है? उसके सवाल पर मैं डर गई। मैंने कहा, क्या मतलब? कहने लगा, मतलब एक्शन मूवी या रोमांटिक। मैं कुछ लापरवाही का शिकार हुई इसलिए कि वह उस मोबाइल पर वह वाहियात सीन देख चुका था। मैंने कोई जवाब ना दिया तो वह खुद ही कहने लगा, मुझे रोमांटिक फिल्में अच्छी लगती हैं। मैंने उसकी तरफ देखा तो कहने लगा, मुझे इंग्लिश फिल्में बहुत अच्छी लगती है। आपको किस तरह की मूवीज पसंद है? उसके इस सवाल पर मैंने उसे घूर कर देखा तो वह हंसने लगा। कहने लगा, भाभी मुझे आप अपना दोस्त बना सकती हैं, और वैसे भी देवर भाभी में इतनी तो दोस्ती चलती ही है, और वैसे भी आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। भाई ने आपके साथ अच्छा नहीं किया। भरी जवानी में आपको अकेला छोड़कर सऊदी अरब चले गए। उसकी बातें सुनकर मेरा चेहरा लाल हो गया। मैंने कहा, मेरे सर में दर्द है। तुम अपनी चाय अपने कमरे में जाकर पी लो। बेशक मैं रोमांटिक किस्म की लड़की थी, लेकिन मैं यह सब कुछ अपने पति के साथ शेयर करना चाहती थी। मेरा देवर कौन होता था मुझसे इस किस्म की बातें करने वाला? मैंने अत्यंत सख्त लहजे में अपने देवर को वहां से जाने को कहा तो उसने फौरन अपना कप उठाया और अपने कमरे में चला गया। मेरा देवर अपनी बात बेझिझक मुझसे कहा करता था। अगले दिन मैं सुबह का नाश्ता बना रही थी जब भाभी भाभी की रट लगाए मेरे देवर ने अपने कमरे से आवाज लगाना शुरू की। उसकी आवाज सुनकर मैं उसके कमरे में चली गई। मैं बिना दस्तक दिए ही कमरे में दाखिल हुई तो वह अपनी शर्ट के बटन बंद कर रहा था। उसने आधी शर्ट के बटन बंद किए और फिर मुझसे कहने लगा, भाभी इधर आए, मेरी शर्ट का बटन टूटा हुआ है।
प्लीज इसे जल्दी से लगा दें, मुझे देर हो रही है। मैं झिझकते हुए अंदर आई। मेरे देवर ने मुझे सुई धागा दिया। मैं उसकी शर्ट का बटन लगाने लगी। मैं अपने काम में व्यस्त थी, लेकिन वह टकटकी बांधे मुझे ही देख रहा था। मुझे उसकी नजरों से उलझन हो रही थी। मैं उस वक्त सांस लेना ही भूल गई जब उसने मेरे चेहरे के सामने आते हुए बालों को अपने हाथ से पकड़कर मेरे कान के पीछे कर दिया। मैं एकदम बौखलाकर पीछे हटी। वह मुझसे कहने लगा कि आप घबरा क्यों रही हैं? आपके बाल तो आपकी आंखों के सामने आ रहे थे। मैंने सोचा पीछे कर दूं। मैंने जल्दी से बटन लगाया और कमरे में आ गई। मैंने महसूस किया था कि वह मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा है। मैं अब अपने देवर से कतराने लगी। एक बार रात के वक्त मैं सो रही थी। मुझे ऐसे लगा जैसे किसी की नजरों की तपेश मेरे चेहरे पर पड़ रही है। गहरी नींद में भी मेरी आंख खुल गई। मेरे कमरे में बस नाइट बल्ब की रोशनी थी। मैंने अपने सोते हुए कमरे का जायजा लिया। आखिर मुझे उलझन किस बात की हो रही है? फिर मेरी नजर कमरे की खिड़की पर पड़ी। वह खिड़की हमेशा बंद होती थी, लेकिन आज वह खुली हुई थी, जिसे देखकर मैं हैरान हो गई कि मैं तो इस खिड़की को खोलती ही नहीं। जैसे ही मैं खिड़की बंद करने के लिए उठी, तो मुझे ऐसे लगा जैसे कोई भागकर मेरे देवर के कमरे में गया है। मुझे थोड़ा सा खौफ महसूस होने लगा। यकीनन वह मेरा देवर ही था, लेकिन मैंने उसे देखा नहीं था। मैं अपने कमरे से बाहर निकलकर अपनी सास के कमरे में चली गई और उनके साथ जाकर लेट गई। लेकिन वह नींद में इस कदर ऊंची आवाज में कराटें लेती हैं कि मैं वहां पर सो ही ना सकी। इसलिए मजबूरन मुझे अपने कमरे में ही आना पड़ा। सुबह नाश्ते पर मेरा देवर मुझे ही देखे जा रहा था। फिर वह मुझसे कहने लगा, भाभी, आपको भाई की बहुत याद सताती होगी। मैंने कहा, हाँ, मुझे उनकी याद तो आती है। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, फिर तो आप पूरी रात करवटें बदल बदल कर गुजारती होंगी। भाई की याद में आपको कहाँ नींद आती होगी? देवर की बातों ने मेरे होश उड़ा दिए थे। मैंने कहा, तुम ज्यादा ही बोलने लग गए हो। आज के बाद मेरे साथ ऐसी बातें मत करना। मेरी बात सुनकर देवर वहां से चला गया। अगले रोज फिर रात को मेरे कमरे की खिड़की खुली हुई थी, लेकिन इस बार मैंने देख लिया था कि खिड़की पर कौन था। वह मेरा देवर ही था, जो खिड़की खोलकर मुझे ही सोते हुए देख रहा था। यह देखकर मुझे गुस्सा आने लगा। कैसा बदतमीज शख्स है। अगले रोज मैंने उसे पूछ ही लिया कि वह मेरे कमरे की खिड़की में क्या देखने आता है। मेरे सवाल पर वह मुस्कुराते हुए कहने लगा, मुझे आप सोते हुए बड़ी अच्छी लगती हैं। यह सुनकर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, अब अगर तुमने ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारी शिकायत अम्मी से लगा दूंगी। मेरी बात सुनकर उसे गुस्सा आ गया। उस वक्त तो वह वहां से चला गया, लेकिन रात को जब मैं सो रही थी तो मुझे ऐसे लगा जैसे कोई मेरे साथ सो रहा है। जैसे ही मेरी आंख खुली तो अपने देवर को अपने इतना करीब देखकर मैं बुरी तरह से घबरा गई। मैंने कहा, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तो वह कहने लगा, जब आप अपने कमरे का दरवाजा खोलकर सोएंगी तो ऐसा तो होगा, और ऊपर से आपका पति भी यहां नहीं है। मैंने सोचा मैं उसकी कमी पूरी कर दूं। उसकी ये बेबाक बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आने लगा। इससे पहले कि मैं बेड से उठती, वह बेशर्म शख्स मुझे अपने घेरे में ले चुका था। उसने फौरन से मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। कहने लगा, दरवाजे से कोई भी अंदर आ सकता है। तुम ये दरवाजा मेरे लिए ही तो खोल के रखती थी। अब क्यों इतनी नेक पारसा बन रही हो? हालांकि मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। मुझे कभी खतरा महसूस नहीं हुआ था। मैं तो देवर को छोटा भाई समझती थी, लेकिन सच ही कहते हैं कि देवर आग होता है, उससे भी दूरी अख्तियार करनी चाहिए। उस शख्स ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं रोती रही, लेकिन कोई रहम ना आया। उसने अपना काम पूरा किया और मुझसे कहने लगा, अगर दोबारा कभी मूड बना तो मुझे बता देना। मैंने कहा, तुमने मेरे साथ गुनाह किया है, भगवान तुम्हें बर्बाद कर देगा। वह मुझसे कहने लगा, जिस तरह की फिल्में और वीडियो तुम देखती हो वह सब क्या है? मैंने कर लिया तो क्या गलत हो गया? ये कहकर वह चला गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ये सब भी हो सकता है। अगले रोज मैं बिना बताए अपने मायके चली गई। मैंने सोचा कि ये बात अपने पति को बता दूं। मैंने अभी ये किसी को भी नहीं बताई थी। एक दिन मेरी दोस्त मुझसे मिलने आई तो मैंने उससे अपनी सारी बात बता दी। वह मुझसे कहने लगी कि तुम्हें शुरू से ही अपने देवर को अपने साथ फ्री नहीं करना चाहिए था।
उसे शुरू में ही हद में रखना चाहिए था। अब तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी बात पर कभी भी भरोसा नहीं करेंगे। मैं यह सुनकर रोने लगी। मेरी बात को कोई भी नहीं सुनता। मेरी दोस्त कहने लगी कि तुम पढ़ी लिखी हो, अपने पति को कहो कि तुम्हें सऊदी अरब बुला लें, तुम वहां पर कोई टीचिंग जॉब कर लेना। मैंने ऐसा ही किया और अपने पति से कहा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम मुझे भी सऊदी अरब बुला लो, मैं वहां पर नौकरी कर लूंगी, नहीं तो मुझे तलाक चाहिए। मैं सोच चुकी थी कि अगर मेरे पति ने मुझे सऊदी अरब नहीं बुलाया तो मैं तलाक ले लूंगी। मेरे पति ने मेरी बात मान ली और मुझे सऊदी अरब में बुला लिया। मुझे वहां एक स्कूल में टीचिंग की नौकरी मिल गई। एक छोटा सा फ्लैट किराए पर ले लिया। मैं दोबारा इंडिया नहीं गई और अपनी नई जिंदगी वहां पर स्टार्ट की। मेरा बस ये कसूर था कि मैंने अपने को पार्क नहीं किया और इसी वजह से गैर अनैतिक किस्म की वीडियो देखती थी। मुझे इस चीज का एहसास होने लगा कि मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो रहा था। इसीलिए मैंने फौरन तौबा कर ली। मैंने हर बुरी चीज को अपने मोबाइल से खत्म कर दिया और अपने ख्यालों को पाक कर लिया। फिर मेरे पति हिंदुस्तान आने लगे तो मैंने वापस जाने से मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, आप छुट्टी हो आए, मैं आपका यहीं पर इंतजार करूंगी। मेरे पति अकेले ही हिंदुस्तान चले गए, लेकिन वह महीने का सिर्फ 1 हफ्ता ही वहां पर रहे और फौरन वापस आ गए। वह आते ही मुझसे कहने लगे कि मुझे तुम्हारी याद वहां पर बहुत आ रही थी, इसीलिए मैं फौरन वापस आ गया। मेरा वहां पर दिल नहीं लगा। फिर कुछ अरसा बाद भगवान ने मुझे औलाद से नवाजा। मेरे यहाँ 3 बच्चे हुए और मैंने उनकी बहुत अच्छे से परवरिश की। फिर मुझे खबर मिली कि मेरे देवर की पत्नी किसी और आदमी के साथ पकड़ी गई है। अब मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं और अपनी फैमिली के साथ अच्छी जिंदगी गुजार रही हूं। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे किसी और मजेदार और अच्छी सी कहानी के साथ। धन्यवाद।